साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। मातोश्री से खबर है। पूर्व विधायक से उद्धव ठाकरे खुद ही भिड़ गए और बीच में संजय राउत भी कूद गए तो नौबत हाथापाई तक की आ गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चर्चा इतनी तक बढ़ गई है कि यूबीटी का असली पतन शुरू हो गया, क्योंकि अचानक यहाँ मातोश्री पहुंचे थे पूर्व विधायक साल्वी, तो हाथापाई तक की नौबत की खबरें आ रही। उसके बाद बवाल मच गया। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के घर पर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई? क्या पार्टी में इतने बुरे हालात हो गए? तो सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व विधायक राजन साल्वी कोंकण इलाके में काफी मजबूत माने जाते हैं। राजन साल्वी लगातार विधायकीय चुनाव हारे जाने के बाद उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे और बार बार अपनी नाराजगी को जाहिर भी कर रहे थे। तो इस बीच माना यह जा रहा था कि राजन साल्वी बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी हाँ, शनिवार को अचानक से राजन साल्वी उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंच गए। अब ये प्लान था या फिर पहले से कुछ था और ये पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर साफ है कि जब वो वहां पहुंचे यानी कि मातोश्री पहुंचे तो उसके बाद ही बवाल शुरू हुआ। जी हाँ, राजन साल्वी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उस दौरान कुछ और नेता भी वहां पर मौजूद थे। संजय राउत मौजूद थे, आदित्य ठाकरे मौजूद थे। तो वहीं पर राजन साल्वी ने अपनी हार के लिए विनायक राउत को जिम्मेदार बता दिया और साथ ही साथ बातों बातों में संजय राउत पर भी इशारा कर दिया कि संजय राउत भी इसमें शामिल है। अब मामला यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब तब हो गया जब राजन साल्वी ने और भी ज्यादा कड़वे शब्द यहाँ पर बोल दिए और एक तरह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए, उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे भी नाराज हो गए। जी हाँ, खबर है, चर्चा है, उद्धव ठाकरे बुरी तरह से राजन साल्वी पर भड़क गए। उद्धव ठाकरे ने राजन साल्वी से ही पूछ लिया कि क्या हमें अब विनायक राउत को ही पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने ऐसा यहाँ पर सवाल उनसे पूछ दिया कि जिससे मामला और ज्यादा भड़क गया। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने ये भी पूछ लिया कि क्या संजय राउत को निकाल दें पार्टी से। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ये तक पूछ दिया कि राजन साल्वी, अगर आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसे तमाशा ना करें। जी हाँ, ये सब कुछ अंदर हुआ, मातोश्री के अंदर हुआ। अब यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और जैसे उद्धव ठाकरे ने अपनी बातें पूरी की तो संजय राउत वहां पर भड़क गए। मीटिंग में संजय राउत, मिलिंद नार्वेकर और अरविंद सावंत जैसे बड़े लोग और भी मौजूद थे। तो वहां पर संजय राउत बोलने लगे और तुरंत भड़क गए राजन साल्वी पर। तो उसके बाद तो वहां पर मामला हाथापाई तक आ गया। अरविंद सावंत ने मामले को समझाया, मिलिंद नार्वेकर ने मामले को संभालने की कोशिश की, आदित्य ठाकरे भी मामले को संभालते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे खासे नाराज थे। संजय राउत भड़के हुए थे और राजन साल्वी भी एकदम पूरी तरीके से यहाँ पर जोश में थे और लगातार बार बार यही बात कह रहे थे कि विनायक राउत की वजह से, संजय राउत की वजह से वो चुनाव हारे हैं, तो इनको यहाँ पर एक्शन लिया जाए। अब हालांकि एक्शन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे ने ये जरूर राजन साल्वी से कह दिया कि अगर आपको बीजेपी में जाना है तो जाएं, यहाँ आकर ऐसे हंगामा ना करें। हालांकि बाद में संजय राउत ने ये जरूर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कि राजन साल्वी कट्टर शिव सैनिक है, वो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन अंदर खाने की बात कुछ और है, चर्चाएं कुछ और है। अंदर खाने जो मीटिंग में बवाल हुआ वो कुछ और था, हाथापाई तक की नौबत आई तो वो कुछ और था और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब शिवसेना यूबीटी का असली पतन शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के असली हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ 20 विधायक पार्टी के पास बचे हैं। तो उन 20 में से कौन कब तक कितना बचा रहता है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूर्व विधायक राजन साल्वी कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत ने लंबे समय बाद, या कहें कि जब से उनकी सरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ थी, उसके बाद से पहली बार फडणवीस की खुलकर तारीफ की और कहा है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। गढ़चिरौली को लेकर बात निकली और दूर तलक गई और खूब दिल से निकलकर उनकी तारीफ निकली। संजय राउत ने खूब बातें कही। संजय राउत ने फडणवीस को एक बेहतर अच्छा मुख्यमंत्री बताया। अब लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं था, इसके पीछे की भी कहानी है। अब पूरी कहानी आप समझिए। असल में हम आपको लंबे
समय से बता रहे हैं, लंबे वक्त से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ जाया जाए, कैसे भी वापस से हिंदुत्व के ट्रैक पर लौटा जाए। और इसके लिए लगातार बार बार कोशिशें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत बार बार हर बार डिरेल इस कोशिश को कर दे रहे हैं। और संजय राउत नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाए। अब इस बीच मातोश्री में मीटिंग हुई। जी हाँ, इस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ और इसी मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि ये बदलाव यहाँ पर आया है। खबर ये है कि छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर पार्टी में आगे बढ़ रहे थे, पार्टी को चला रहे थे। उद्धव ठाकरे की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है इन दिनों, लिहाजा आदित्य ठाकरे ज्यादातर फैसले ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर संजय राउत आदित्य ठाकरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आदित्य ठाकरे के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं थे और एक तरह से ठाकरे परिवार में ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब वाकई में मुश्किलें बढ़ी तो उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। जी हाँ, छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे का विरोध लगातार बढ़ता चला गया और खुद संजय राउत ये विरोध करते रहे। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जगह पर उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाल लिया और संजय राउत की नकेल कसना शुरू कर दिया। संजय राउत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जी हाँ, संजय राउत की दुखती रग है उनके भाई सुनील राउत और संजय राउत इस बात को कभी पसंद नहीं करते हैं कि सुनील राउत के साथ कुछ दिक्कत हो। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अकेले नहीं बल्कि अपने भाई संजय राउत के साथ भी कहीं और जा सकते हैं। जबकि संजय राउत को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अलावा उनके लिए कोई ठौर ठिकाना है नहीं, उनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो इसी बात से परेशान होकर कई दौर की बातचीत चली, कई दौर की बात हुई। तो उसके बाद फाइनली जब संजय राउत को कुछ मिला नहीं, कुछ बचा नहीं, तो उसके बाद संजय राउत नतमस्तक दोबारा से हो गए उद्धव ठाकरे के सामने, बात मानने के लिए भी तैयार हो गए। और उसी के बाद सामना में लिखा गया, क्योंकि सामना के संपादक संजय राउत ही हैं, तो यहाँ पर सामना में संजय राउत ने लिखा, उसके बाद बयान भी दिया कि हाँ, उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे काम कर रहे हैं। फडणवीस की तारीफ की, बतौर मुख्यमंत्री तारीफ की। और इसके पीछे की वजह यही है कि पीछे से उद्धव ठाकरे ने डंडा किया। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि संजय राउत इस बार तारीफ करें, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल के बाहर चला जाएगा। कोई दूसरी पार्टी का मुखिया अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि वो खुद तारीफ करें, लेकिन हाँ, उनकी बात जो संजय राउत बाहर पहुंचाते रहे, मीडिया के सामने लाते रहे, तो वो चाहते थे कि संजय राउत इस बार भी उनकी बात यानी कि फडणवीस की तारीफ की बात बाहर लेकर आए। तो वही यहाँ पर हुआ है और इसीलिए संजय राउत ने फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में या कहें कि कुछ महीनों में बहुत कुछ नया यहाँ हो सकता है, महाराष्ट्र में नया बदलाव हो सकता है। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से साथ आ जाए। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर शिवसेना यूबीटी एनडीए में आती है तो फिर शिंदे गुट का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आकर और बेहतर होंगे या फिर बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।